ये देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना मैदा, ना आटा, ना ही चाहिए होगी ब्रेड, फिर भी ये नाश्ता बनेगा इतना मज़ेदार कि एक के बाद एक खाते ही चले जाएंगे। तो यदि आप भी मेरी तरह समोसा कचौरी खाने के शौकीन हैं, लेकिन वही हमेशा वाला नाश्ता खाकर बोर हो जाते हैं, तो एक बार ये नए तरीके से बना नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। और हमेशा की तरह ये रेसिपी भी मैं आपको घर में रखे कुछ ही सामान से बनाना बताऊंगी। तो चलिए ये बहुत ही चटपटा मज़ेदार क्रिस्पी नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाश्ते की हम स्टफिंग बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा तब इसके अंदर आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर इसे अच्छे से पका लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर राई या करी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालकर इसे भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। प्याज जब हल्का सा श्रिंक हो जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इन्हें भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे टोटली स्किप कर सकते हैं। अब जब सारी चीज़ें ये पक जाएंगी तब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर। यहाँ पर गाजर को भी हमें थोड़ा सा पका लेना है। गाजर मैंने बारीक काट करके ली है, तो थोड़ी ही देर में ये पक जाएगी। तो पैन को मैं कवर कर दूँगी, तो इसी स्टीम से गाजर भी थोड़ी सॉफ्ट कुक हो जाएगी। आप इसमें गाजर के साथ साथ बीन्स या शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गाजर को थोड़ी देर पकाने के बाद इसके अंदर हम 1 कप उबले हुए मटर डालकर इन्हें एक मैशर की हेल्प से ऐसे मैश कर लेंगे। इस तरह से जब हम मटर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे तो आगे जब हम स्टफिंग भरेंगे इस नाश्ते के अंदर तो कोई परेशानी नहीं आएगी, यानी ये नाश्ता बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो अब यहाँ पर मैंने मटर को भी मैश कर लिया है और मटर मैंने उबले हुए लिए हैं, तो इन्हें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये ढेर सारी सब्जियों से आप नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद की कोई भी सब्जी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर अमचूर का पाउडर, या आप इसकी जगह चाट मसाले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट के लिए फिर से सारी चीज़ों को पका लेंगे ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, और इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक डालकर फिर से मैशर की हेल्प से इन आलू को भी मैश कर लेंगे। या आप चाहें तो पहले से ही कद्दूकस करके या मैश करके ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी पैन के अंदर ही आलू को मैश कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने आलू को भी बढ़िया से मैश कर लिया है, और मैश करते करते जो सारी स्टफिंग है वो अच्छे से मिक्स भी हो गई है। तो अब मैशर को हम हटा देते हैं, और अब ये जो तैयार की गई स्टफिंग है उसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। साथ ही डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और फिर से सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो बस ये हमारी बहुत ही आसानी से एकदम कम समय में बहुत ही टेस्टी स्टफिंग बन करके तैयार है। अब इस स्टफिंग को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, तो एक प्लेट में मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि इस स्टफिंग को हम थोड़ी शेप देंगे, जिससे इस नाश्ते को जब हम आगे बनाएंगे यानी भरेंगे तो हमें कोई परेशानी भी नहीं आएगी, और नाश्ता भी देखने में सुंदर बनेगा। तो यहाँ पर हम स्टफिंग को निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है तब हम बाकी तैयारी कर लेंगे। तो अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो या तो आप कटोरी के लिए कोई कप से ऐड कर लें, या फिर इस तरह से कटोरी ले लें। अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच या स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, और इसी के साथ 1 से 2 छोटी चम्मच तेल भी ऐड कर लें। अब जो कटोरी हमने पानी की ली थी वही सेम कटोरी हम लेंगे सूजी। तो 1 कटोरी सूजी ऐड करके लगातार इसे चलाएंगे, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी बहुत ही अच्छे से फूल गई है। ये धीरे धीरे फूलते जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, और एक जगह इकट्ठी हो जाएगी, यानी ये एक डो फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जितनी सूजी लें उसका 2 गुना आपको पानी लेना है। पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यदि ये सूजी का डो हमारा हार्ड रहा तो फिर जब हम स्टफिंग भरेंगे तो वो फट सकता है और उसकी शेप भी अच्छी नहीं आएगी।
इस तरह से जब ये सूजी का मिश्रण अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तब हम दूसरे बर्तन के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए। तो इसे भी मैंने इस बर्तन में निकाल दिया है और थोड़ा सा इस तरह से फैला लेती हूँ ताकि जल्दी से इसकी सारी स्टीम निकल जाए। तो जब तक सूजी का ये मिश्रण ठंडा हो रहा है तब तक हम तैयार की गई स्टफिंग को चेक कर लेते हैं। ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इस तरह से एक गोल शेप इसे दे लेंगे। तो गोल करने के बाद इसे थोड़ा ऐसे चपटा कर लें। आप अपने मनपसंद की कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, लेकिन ये शेप देना सबसे ज़्यादा आसान है। तो बस इस तरह से आप गोल शेप बना करके एक प्लेट के अंदर इन्हें रख लें। तो यहाँ पर जो सूजी का मिश्रण है वो भी ठंडा हो गया है, तो एक बार इसे अच्छे से गूंद लेते हैं ताकि जो सूजी है वो और भी अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से देखिए, जैसे हम आटा लगा करके तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से ये सूजी का डो बन करके तैयार हो जाता है। अब हम हाथों की थोड़ा तेल लगाएंगे और इस सूजी में से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसे ऐसे गोल कर लेंगे। सूजी का डो हमने बहुत ही सॉफ्ट लगा करके तैयार किया है, तो बहुत ही आसानी से बिना क्रैक्स के इस तरह से गोल बॉल बन जाएगी। फिर इसे चकले पर रखेंगे, थोड़ा इसके ऊपर तेल डालेंगे और बेलन की सहायता से बेल लेंगे। जब आप हल्का सा इसके ऊपर तेल लगा लेंगे तो आपको कोई प्लास्टिक की पन्नी या बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से इस तरह से इसे बेल सकते हैं। किनारों को आप थोड़ा पतला रखिए। जब हम इसे पूड़ी की साइज़ का बेल लेंगे तो जो स्टफिंग की हमने शेप बना करके तैयार की है वो इसके सेंटर में रखेंगे और इस तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे। फिर ऊपर की ओर ये डो ले आएंगे और एक्स्ट्रा डो हटा देंगे, तो इससे एक तरफ हमारा ज़्यादा डो इकट्ठा नहीं होगा। तो इस तरह से हम सूजी का डो बना करके बहुत ही आसानी से स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। तो यदि इसकी जगह हम ब्रेड वगैरह लेते हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनके फटने का भी चांस रहता है। लेकिन सूजी का जब हम डो बना करके तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हम इसमें स्टफिंग भी भर पाते हैं और इनमें कहीं क्रैक्स भी नहीं आते हैं, तो फ्राई करते समय भी ये खुलते नहीं हैं। तो इस तरह से शेप बना करके हम अच्छे गर्म तेल में अब इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब आप अच्छे गरम तेल में इन्हें फ्राई करेंगे तो ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा, क्योंकि जब हम कम गरम तेल में इन्हें फ्राई करते हैं तो ये ज़्यादा मात्रा में ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इनका गोल्डन कलर आ गया है। यदि आप ये नाश्ता तुरंत ना सर्व करके बाद में सर्व करना चाहते हैं तो इन्हें हाफ फ्राई करके निकाल सकते हैं, और जब आप इन्हें सर्व करना चाहते हैं तो इन्हें पूरा फ्राई कर लें। तो इससे ये नाश्ता खाने में भी अच्छा लगेगा और क्रिस्पी रहेगा। तो देखिए, बढ़िया लाल कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और इस तरह से मैंने एक बैच बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ही सुंदर कलर इनका आया है। तो इसे आप हरी चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये देखिए इनका क्रिस्पीनेस है ना, कितना कमाल का। और क्योंकि हमने इस नाश्ते को बनाने के लिए सूजी का इस्तेमाल किया है तो ये नाश्ता लंबे समय तक ऐसे ही क्रिस्पी बना रहता है। तो आप भी ज़रूर से एक बार ये नाश्ता बनाएं और कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।